हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरजे अभिषेक सर पे स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, सीजन की वैकेंसी आ गई है, 20,000 प्लस वैकेंसी। ठीक है। और सीजन में इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो हम आपको आज से इंग्लिश कंप्लीट कराएंगे सीजन के अनुसार। ठीक है। तो इस बैच के अंदर आज हम स्टार्ट करते हैं टेंस, मतलब कि काल। ठीक है। टेंस से एक क्वेश्चन कम से कम सीजन में आ ही जाता है। ठीक है। और भी कंपटीशन एग्जाम में टेंस से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम टेंस की बात करते हैं। टेंस होते हैं तीन तरह के: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट होता है ये भी चार पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो पास्ट होता है ये भी चार भाग में डिवाइड होता है। जो फ्यूचर होता है ये भी चार भाग में डिवाइड होता है। ठीक है। तो प्रेजेंट चार भागों में डिवाइड कैसे होता है: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यू टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है। तो इसके चार भाग, इसके चार भाग और इसके चार भाग। ठीक है। तो इनको हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। ठीक है। ओके, चलो चलिएगा, अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है। आगे की बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। और जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं ये होते हैं तीन तरह के। क्या होते हैं? एक तो होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव। ठीक है। तो हम बात करते हैं इन अफर्मेटिव सेंटेंस की। ठीक है। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वाक्य वाक्य की क्रिया के अंत में, वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते शब्द आते हैं। ये होते हैं तीन तरह के: अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है। तो हम बात करते हैं अफर्मेटिव। ठीक है। तो अफर्मेटिव, ओके, अफर्मेटिव और इसके कुछ रूल होते हैं, मतलब फॉर्मूला टाइप कह सकते हैं इसको हम। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा या ईएस आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। तो क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और हाँ, एक चीज और, जो बहुवचन होते हैं ना, बहुवचन होते हैं जैसे कि वे। ठीक है। तो बहुवचन जो होते हैं उनके साथ एस या ईएस नहीं आता, तो बहुवचन के साथ एस या ईएस नहीं आता है। ठीक है। और कुछ ये अफर्मेटिव के एग्जांपल है, 1 2 3 4। अब देखो कैसे होते हैं अफर्मेटिव के एग्जांपल। ये कह रहा है कि रमेश गोज टू मार्केट। ठीक है। रमेश मार्केट जाता है। ठीक है। रमेश गोज टू मार्केट। अब देखो ये जो यहाँ पे ना रमेश है, ये क्या है? रमेश है यहाँ पे सब्जेक्ट। क्या है ये? सब्जेक्ट। अब देखो इसमें वर्ब क्या है? वर्ब जाने की, गोज। ठीक है। अब रमेश यहाँ पे क्या है? एक वचन है। ठीक है। एक वचन है, तो यहाँ पे जो ईएस आया ना, तो इसलिए ये ईएस आया है हमेशा। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा ई एस या ईएस। ठीक है। तो रमेश यहाँ पे एक वचन है तो ईएस आया। ठीक है। तो रमेश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट। ठीक है। तो सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही और ऑब्जेक्ट ये रहा। ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। रमेश गोज टू मार्केट, रमेश मार्केट जाता है। ठीक है। अब देखो दे गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट। ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट क्या इसमें? सब्जेक्ट क्या इसमें? ये दे। और सब्जेक्ट जब बहुवचन हो, क्या हो? सब्जेक्ट जब बहुवचन हो तो बहुवचन के साथ एस या ईएस नहीं आता है। तो यहाँ पे जैसे जाने की गो होती है, तो यहाँ पे ईएस थोड़ी ना है, तो खल्ली पर जाने की गो टू मार्केट, ऑब्जेक्ट या मार्केट। तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये अफर्मेटिव के रूल है। अब देखो साइना मिर्जा प्लेज टेनिस। साइना मिर्जा प्लेज टेनिस। साइना मिर्जा टेनिस खेलती है। क्या खेलती है? टेनिस खेलती है। अब देखो साइना मिर्जा क्या है? साइना मिर्जा एक वचन है
एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही ऐसा आएगा। अब देखो यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है इसमें खेलना मतलब कि प्ले, तो प्ले के साथ ये नहीं आया एस, तो ऐसा आया ये, ठीक है। तो देखो साइना मिर्जा, ये तो है सब्जेक्ट, क्या ये तुम्हारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है तुम्हारा ये मतलब कि एक वचन, इसको बोलते हैं सिंगुलर, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा सिंगुलर, तो एक वचन कर्ता के साथ ऐसे यस आता है, तो प्लेज क्या है ये वर्ब, तो एस, ठीक है। तो वर्ब प्लस तो सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टेनिस ये तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो जैसे कि ऋतु सेलिब्रेट हर बर्थडे, ऋतु अपना जन्मदिन मनाती है, ऋतु सेलिब्रेट हर बर्थडे, तो ऋतु अपना जन्मदिन मनाती है। अब देखो इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट या ठीक है, बनाती है सेलिब्रेट, क्या है सेलिब्रेट। अब देखो ऋतु क्या है, यहाँ पे एक वचन है, एक वचन मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब सिंगुलर होता है ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, ऐसा आता है, ऐसा आता है, तो ईएस आ गई सेलिब्रेट ईएस, तो वर्ब की क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ईएस और प्लस क्या है हर बर्थडे अपना जन्मदिन, तो ये क्या होगा, ये होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा अफर्मेटिव के रूल, क्या देखा अफर्मेटिव के रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बहुवचन के साथ एसएस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। अब ये तो है अफर्मेटिव, क्या हुआ अफर्मेटिव, मतलब कि अफर्मेटिव हमने क्या कंप्लीट। अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, निगेटिव की, ठीक है। अब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की, तो जैसे कि हमने अफर्मेटिव हम पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट के साथ हम या तो डू का प्रयोग करेंगे या डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्लस नोट, जब नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा आता है नोट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो डू कब लगता है, डज कब लगता है, देख लो, ठीक है। ये देख लो एक वचन कर्ता के साथ, मतलब कि जो एक वचन के साथ डज एवं बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं, केवल ये देखना कि केवल एक वचन आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो जो एक वचन होता है ना, एक वचन को बोलते हैं सिंगुलर, क्या बोलते हैं सिंगुलर, ठीक है। अब जो बहुवचन होता है उसे बोलते हैं प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल ये चीज ध्यान रखना, ओके। अब देखो तो आपने क्या देखा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो डज होगा क्या होगा, डज हमेशा लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, क्या रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक वचन कर्ता के साथ, जो डज लगता है वो लगता है बहुवचन के साथ, ठीक है। अब ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इन एग्जाम्पल से हम फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। अब देखो सीता डज नोट राइट ए लेटर, ठीक है। सीता अपना पत्र नहीं लिखती है, सीता डज नोट राइट ए लेटर, सीता अपना पत्र नहीं लिखती है, ठीक है। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है सीता, ठीक है। अब सीता सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है मतलब कि एक वचन है, और हमेशा एक वचन कर्ता के साथ क्या आता है डज, क्या आता है तो डज, तो सीता डज, ठीक है। अब नेगेटिव है तो नोट आना बनता है, ठीक है, सीता डज नोट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डज आ गया, नोट आ गया, वर्ब क्या आएगी फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो राइट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट ए लेटर, तो सब्जेक्ट डू डज नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया नहीं, ठीक है। तो यह है नेगेटिव का एग्जांपल,
ठीक है, सीता अपना पत्र नहीं लिखती है। अब देखो ये वाला, सी डज नॉट ईट राइस, वह चावल नहीं खाती है, वह चावल नहीं खाती है। ठीक है, अब देखो सी मतलब कि सिंगुलर एक वचन, ठीक है, एक वचन करते हुए साथ डज, अब नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट राइज। तो देखो सब्जेक्ट डू या डज, नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट, सब्जेक्ट डू या डज नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी क्या है, एक नेगेटिव का एग्जांपल है। ठीक है, इसको देखते हैं, सी डज नॉट गो टू टेम्पल डेली, वह सी डज नॉट गो टू टेम्पल डेली, वह डेली मतलब कि रोज, वह रोज मंदिर नहीं जाती है, वह रोज मंदिर नहीं जाती है। सी डज नॉट गो टू टेम्पल डेली, वह रोज मंदिर नहीं जाती है। अब देखो जो यहाँ पे सी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब कि एक वचन है, एक वचन के साथ क्या आता है, डज, तो सब्जेक्ट डू या डज में से एक प्लस नोट। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की गो टू, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, टेम्पल डेली, तो ये ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट डू या डज नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट डू या डज नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ये किसका एग्जांपल है, ये है अफर्मेटिव का एग्जांपल। ठीक है, अब देखते हैं आगे, सी डज नॉट स्टडी एट नाइट, सी डज नॉट स्टडी एट नाइट, वह रात को पढ़ाई नहीं करती है, वह रात को पढ़ाई नहीं करती है। सी डज नॉट स्टडी एट नाइट, वह रात को पढ़ाई नहीं करती है। तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, एक वचन के साथ क्या आता है, एक वचन के साथ आता है डज। अब जब नेगेटिव है तो नोट आएगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, नेगेटिव में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एट नाइट, रात को, तो सब्जेक्ट डू या डज नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नेगेटिव का एग्जांपल। एक और ले लेते हैं। अब देखो यह कि दे डू नॉट वेस्ट हर टाइम, वे अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। दे डू नॉट वेस्ट हर टाइम, वे अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। अब देखो जो हमें वे है ना, वे ये है प्लूरल, मतलब कि बहुवचन है, ठीक है, और हमेशा बहुवचन के साथ आता है डू। ठीक है, तो ये है डू, तो सब्जेक्ट दे, सब्जेक्ट आ गया, प्लूरल मतलब कि बहुवचन है, तो डू का प्रयोग होगा। नोट, नोट तो हो गई, वेस्ट हर टाइम, तो वेस्ट मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, हर टाइम, तो अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो सब्जेक्ट डू या डज नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सेम देखो ये नहीं ना, फुल हो रहा है। अब देखो आई डू नॉट टेक इट, ठीक है, मैं चाय नहीं पीता हूं, मैं चाय नहीं पीता हूं। ठीक है, अब देखो आई के साथ हमेशा, आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग होता है, ये लिखा हुआ केवल एक वचन आई के साथ डू का प्रयोग होता है। अब देखो आई डू नॉट टेक इट, ठीक है, मैं चाय नहीं पीता हूं, तो सब्जेक्ट आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग होता है, नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट टी। ठीक है, सेम ये रहेगा ये। ठीक है, अब देखो हालांकि जो कंपटीशन में आएंगे ना, कंपटीशन में आपको आएंगे एरर छांटने को, क्या आएंगे, एरर छांटने को। जैसे कि यहाँ पे है, ये सी है, यहाँ पे एक वचन है, मैं सपोज करूँ यहाँ पे डू कर दूं, तो ये फिर सेंटेंस मेरा गलत है। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे डू है, यदि मैं यहाँ पे कर दूं डज, आई डज नॉट टेक इट, तो ये गलत है। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो कंपटीशन में जो आएंगे ना एसएससी लेवल में, आपको एरर छांटने को आएंगे, क्या छांटने को आएंगे, एरर। ठीक है, तो आपको एरर छांटने हैं, तो इन रूलों को आपको फॉलो करना है। जब ये मतलब कि 12 टेंस कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं आपके ना प्रीवियस ईयर जो एसएससी में आए हुए टेंस के क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा। ओके, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ बस
अफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा। अब आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है, क्या होते हैं, और कुछ इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन। ओके, तो आपको हमारी इंग्लिश क्लास कैसी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके।